नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं यूपी ग्राम क्रांति न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे खान सर। एक मुंह बोली बहन की डिमांड पर कर दिया बड़ा ऐलान। खान सर ने कहा कि वे जल्द ही कैंसर अस्पताल खोलेंगे। इसके लिए भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करेंगे और डॉक्टरों से मिलकर बात करेंगे और समीक्षा करके प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। एजुकेशन से हेल्थ सेक्टर में एंट्री ले चुके खान सर ने रक्षा बंधन पर बड़ा ऐलान किया। खान सर बिहार में अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे। इसके लिए देश भर भ्रमण करके डॉक्टरों से बात करेंगे और जल्द ही अपनी एक बहन की मांग पूरी करेंगे। राखी बांधने के बाद उनकी एक छात्रा ने अपने पिता के इलाज के लिए कैंसर हॉस्पिटल खोलने की मांग की। शनिवार को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में खान सर को राखी बांधने के लिए बिहार भर से 10,000 से ज्यादा लड़कियां जुटी थीं। खान सर ने बताया कि एक लड़की के पिता को कैंसर की बीमारी है, वे अस्पताल में भर्ती हैं। लड़की ने कहा कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोल दीजिए जहां बीमारी का सस्ता इलाज हो सके। खान सर ने कहा कि ऐसे दिन पर उसने मांग रख दिया है कि एक बहन की मांग को ठुकरा नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने इसकी योजना बताई। खान सर ने कहा कि वे जल्द ही कैंसर अस्पताल खोलेंगे। इसके लिए भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करेंगे और डॉक्टरों से मिलकर बात करेंगे और समीक्षा करके प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। खान सर ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन बहन की बात नहीं काटी जाती है। बहुत सारे डॉक्टर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उनकी सहायता लेकर कैंसर हॉस्पिटल का सपना पूरा किया जाएगा। इससे पहले ही खान सर हेल्थ सेक्टर में काम शुरू कर चुके हैं। सभी जिलों में डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक खोलने की योजना पर काम शुरू हो गया। इसके लिए जर्मनी और जापान से मशीनें मंगाई जा रही हैं। बेहद कम कीमत पर इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिससे गरीबों को बार बार पटना नहीं आना पड़ेगा। रक्षाबंधन के मौके पर 10,000 से ज्यादा लड़कियों ने खान सर को राखी बांधी, जिनके लिए उन्होंने भोज का प्रबंध किया था। खान सर के भोज में 156 प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए थे। पटना के चर्चित शिक्षक और सोशल मीडिया पर लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत खान सर ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाने का ऐलान किया है, जिससे समाज में उनकी छवि और भी बड़ी होती जा रही है। इस बार उनका ऐलान शिक्षा से जुड़ा नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। खान सर ने घोषणा की है कि वे जल्द ही एक कैंसर अस्पताल खोलेंगे। इस फैसले के पीछे की वजह बेहद भावुक है। दरअसल उनकी एक मुंह बोली बहन ने उनसे कैंसर पीड़ित मरीजों की मदद करने की अपील की थी। इसी मांग को पूरा करने के लिए खान सर ने यह बड़ा निर्णय लिया। खान सर ने हमेशा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पहल की है। वे गरीब बच्चों को शिक्षा देने से लेकर आपदा के समय राहत सामग्री पहुंचाने तक हर मोर्चे पर आगे रहे हैं। अब कैंसर अस्पताल खोलने की उनकी योजना उनके सामाजिक सरोकारों को एक नई दिशा देती है। बताया जा रहा है कि अस्पताल पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और यहाँ गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों की किफायती इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। खान सर का मानना है कि भारत में कैंसर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इलाज की महंगी लागत की वजह से कई लोग उचित उपचार नहीं पा पाते। ऐसे में यह अस्पताल उनके लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। खान सर ने कहा कि उनकी मुंह बोली बहन ने उनसे आग्रह किया था कि वे ऐसा कुछ करें जिससे कैंसर मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा मिले। उन्होंने बताया कि इस मांग ने उनके दिल को छू लिया और उन्होंने तुरंत ठान लिया कि इस दिशा में काम करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अस्पताल सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं होगा, बल्कि रिसर्च और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, ताकि कैंसर की रोकथाम और शुरुआती पहचान को लेकर समाज में जागरूकता फैलाई जा सके। जानकारी के अनुसार खान सर की टीम पहले से ही अस्पताल के लिए जमीन और संसाधन जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम भी बनाई जा रही है। उनकी कोशिश है कि आने वाले 2 वर्षों में यह अस्पताल पूरी तरह से तैयार हो जाए। खान सर ने कहा कि उनकी प्राथमिकता गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि अक्सर यही वर्ग महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा पाते। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कैंसर से जूझ रहे मरीज और उनके परिवार मानसिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर बड़ी चुनौती का सामना करते हैं। ऐसे में अस्पताल उनकी तकलीफों को कम करने का एक प्रयास होगा। खान सर का यह फैसला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उनकी सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाज को ऐसे ही नेताओं और शिक्षकों की जरूरत है जो केवल भाषण नहीं बल्कि ठोस कदम उठाएं। कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और अस्पताल निर्माण में सहयोग की इच्छा भी जताई है। यह पहली बार नहीं है जब खान सर ने किसी सामाजिक मुद्दे पर खुलकर पहल की हो। इसके पहले भी वे शिक्षा के क्षेत्र में गरीब और वंचित बच्चों के लिए मुफ्त और सस्ती कोचिंग चलाकर चर्चा में आ चुके हैं। उनकी किताबें और YouTube वीडियो देखकर कि लाखों छात्रों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रही है। कैंसर अस्पताल का यह ऐलान उनकी छवि को एक सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि समाज सुधारक के रूप में और मजबूत करता है। अगर यह अस्पताल तय समय पर बनकर तैयार हो गया तो यह बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल साबित होगा। अभी आज चूंकि सावन का अंतिम सोमवार है तो आज से ही हम लोग की डायलिसिस मशीन जो कि जर्मनी से हम लोग ऑर्डर किए थे और वो इंडिया आ चुकी है। तो आज बड़ा अच्छा शुभ दिन था। तो डायलिसिस जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनको हफ्ते में 3 डायलिसिस कराना होता है। मंथली उनका 50-60 हज़ार खर्च हो जाता है। और जहां वो छोड़ेंगे
तो 1 मंथ के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। अगर किडनी फेलियर है, डायलिसिस नहीं कराएंगे तो उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। तो ऐसे लोग हमने अपने आंख के सामने कई बार देखा है, उन लोगों को दम तोड़ते। तो काफी ऐसा लगा कि समाज से ही हमने लिया है, तब समाज को देने का समय आ गया है यहाँ पे। अब चूंकि शंकर जी का महीना है, महादेव का महीना है, तो सोचे कि आज के दिन शुरू करेंगे तो महादेव भी साथ देंगे यहाँ, क्योंकि ये समाज की चीज है। तो फिर इसी डायलिसिस को हम पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में ले जाएंगे, क्योंकि गरीब इंसान डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ पटना आता है ना, तो उसका एक तो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी जाता है और पटना के ऊपर लोड भी बढ़ जाता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट पटना से करेंगे, धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा। लगभग 200 डायलिसिस के आसपास ये मशीनें लगेंगी। तो हम लोग इस चीजों को शुरू कर रहे हैं। और साथ ही जापान से हम लोग ब्लड बैंक की मशीनें ला रहे हैं। अब चूंकि जापान से आने में ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लग रहा है, इधर हम लोग प्रक्रियाओं में भी हैं हम लोग। और उस हिसाब से नवरात्रि के पहले दिन अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी ग्राम क्रांति न्यूज।